हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी उत्तर प्रदेश लेखपाल की 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पे है। इस वीडियो में हम देखेंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि 2015 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई थी, लगभग 13,600 वैकेंसी आई थी उस टाइम पे। और कट ऑफ जो लगभग गया था जनरल एंड ओबीसी का 65, अराउंड 65 मार्क्स गया था। तो टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें 4 पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट जो है हिंदी का होता है, सेकंड पार्ट मैथमेटिक्स का, एंड थर्ड पार्ट जो होता है अ, आपका जीके का होता है। और फोर्थ पार्ट जो होता है आपका रूरल डेवलपमेंट से होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो लेट स्टार्ट। यह है कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 के वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। तो जिसमें दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको इस पार्ट से वो वाला पार्ट देखना है जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला पार्ट मतलब हमको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों देखिए, अच्छी लगती नहीं कोई शब्द होता है। हमको क्या होना चाहिए यहाँ पे? अच्छा लगता है। तो पार्ट सी में क्या है? त्रुटि है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। तो जलपान को नहीं होना चाहिए, जलपान का होता है कि विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है। तो पार्ट बी में गलती, एरर है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये उत्तर हो जाएगा बी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से हमको तत्सम वाला शब्द छांटना है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लिए गए होते हैं हमारे हिंदी में, ज्यों के त्यों। ठीक है। तो उसको हम तत्सम कहते हैं। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध रूप। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अग्र जो है हमारा तत्सम रूप हो जाएगा। ये तत्सम शब्द है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आग जो है तद्भव है, इसका तत्सम अग्नि होता है। आज, आज क्या है? ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है अद मीन्स आज। आँख का अक्षी होता है। आँख तद्भव है, उसका तत्सम शब्द अक्षी होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, प्रश्न संख्या में से 4 और 5 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। ओके, तो ये जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है? कह रहा है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कहते हैं। तो दोस्तों, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। कृपण मीन्स कंजूस होता है। ठीक है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? एक शब्द में। पर्वत की तलहटी को उपत्यका कहते हैं। उपत्यका मतलब पर्वत की निचला भाग, एकदम पर्वतों के बीच में जो तलहटी होती है ना, पर्वत की तलहटी, उसको उपत्यका बोलते हैं। ठीक है। और पर्वत के ऊपरी भाग को हम आदित्यका कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर पनघट में डूबो रही तार घट उषा नगरी। अनबर अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हमको अलंकार बताना है। तो दोस्तों, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? देशांतर में देशांतर। ठीक है, इसमें कर्मधारय समास है। 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? दोस्तों, यहाँ पे तद्भव शब्द है अमीय। उल्लूक इष्टिका कुपुत्र जो है,
ये तत्सम शब्द है। तो देखिए उल्लूक का जो होता है तद्भव उल्लू होता है, जिसको हम उल्लू बोलते हैं। ठीक है। इष्टिका, इष्टिका जो होता है, इष्टिका का तद्भव ईंट होता है। कुपुत्र जो है तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है कुपूत होता है। ठीक है। तो इसमें ये तीनों जो हैं बी सी डी तत्सम शब्द हैं, अमीय जो है ये तद्भव शब्द है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्धन में कौन सी संधि विच्छेद है? तो निर्धन में जो है विसर्ग संधि विच्छेद है। निह धन, निह प्लस धन जो होता है निर्धन होता है। तो जब भी यहाँ पे अह का मात्रा आता है, तो जब ये इसका संधि होती है तो जो अह होता है वो रा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। निर्धन हो जाता है वो। ठीक है। तो इसमें विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। तो ठठेरा का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठठेरिन होगा। तो आंसर सी हो जाएगा इसमें। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है। रति जो है श्रृंगार रस का होता है स्थायी भाव। हास्य रस का उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी उत्साह उत्साह जो होता है वीर रस का होता है स्थायी भाव। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्णभूत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सही वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य सही है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। ठीक है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है। तो यहाँ पे सही वाक्य जो है सही आंसर हो जाएगा बी। प्रस्तुत वाक्य में जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध जो है शुद्ध वाक्य। ओके। क्योंकि जीवन और साहित्य का अगाध संबंध जो है यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब सही जो है अर्थ नहीं स्पष्ट होगा। तो इसीलिए जीवन और साहित्य का घनिष्ठ जो है ये वाक्य शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। ये ब्रजभाषी जो है कि गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, ब्रजभाषा होना चाहिए यहाँ पे, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा देखते हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। दोस्तों ये भी नहीं सही होगा, इसको इस तरह से होना चाहिए। तुलसीदास जी अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। दो बार श्रेष्ठ कवि का आना अनुचित है यहाँ पे। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। ठीक है। ये भी रॉन्ग है। तुलसी और सूर जो है क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो जब हम दो कवियों को एक साथ ला रहे हैं और उनकी मतलब उनकी श्रेष्ठता को दिखा रहे हैं, तो उसे वहाँ पे क्रमशः वर्ड का यूज किया जाना जरूरी हो जाता है। ठीक है। तभी समझ में आता है कि कौन किस क्षेत्र में जो है कि श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे डे जो है हमारा शुद्ध वाक्य है। ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद है, कौन सा कारक है? इस वाक्य में जो होगा संप्रदान कारक होगा। तो संप्रदान कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को या के होता है। ठीक है। जब किसी वाक्य में कर्ता जो है किसी के लिए कार्य करता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। यहाँ पे राजा जो है सेवक को कंबल दे रहा है, तो इस कंबल देने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या होना चाहिए? उद्यत होना चाहिए, अर्थात तैयार रहना चाहिए हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता।
तो यहाँ पे क्या उचित रहेगा? मित्र तो क्या शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो सी हो जाएगा। उपयुक्त वर्ड हमारे यहाँ पे उपयुक्त शब्द जो होगा शत्रु होगा, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर नंबर सी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरविंद शब्द का प्रवाची शब्द बताइए। अरविंद कमल का प्रवाची होता है। इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज मीन्स अजन्मा होता है, अज मीन्स ईश्वर भी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का बहुवचन जो होगा खूंटियाँ होगा। ठीक है, तो हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो प्रतिनिधि, आंसर सी होगा इसका। प्रतिनिधि ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्रतिनिधि, ये वाला करेक्ट आंसर है, शुद्ध है। प्रश्न संख्या 23, 22 और 23 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? सर्वज्ञ होगा। ठीक है। कृष, कृष का आंसर क्या होगा? हष्टपुष्ट। कृष का मतलब होता है दुबला पतला जो होता है उसको कृष बोलते हैं। ठीक है, तो इसका विलोम हष्टपुष्ट होगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक है, तो इसमें जो मुहावरा दिया गया है उसका अर्थ बताना है हमें। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो एक आंसर सी हो जाएगा, सॉरी आंसर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन हियर। क्वेश्चन नंबर 25 है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।